आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल में बाहर निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर लेगा। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण सार कथा के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये कहती है, किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी ज़िंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध जो पीड़ा के सिवा आपको कुछ नहीं देता। आप कभी भी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। इस कथा को एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गायक था। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करने लगा, उसके मन में निश्चित कर लिया, अब मैं जब भी गाऊंगा सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए, या तो फिर उसके कहने पर ही गाऊंगा। उसका आवाज़ इतनी मधुर थी, उसको सुनने के लिए बाहर से लोग आते थे। एक बारी उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गायक से कहा कि हमारे दरबार में खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे गाना गान करना होगा। उस गायक का नाम था धनानंद, और उसने राजा से कहा कि मैंने दूसरों के लिए गान करना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली, इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की है, राजा ने कहा कि तुम अपने प्रेमी से कहो कि उसे मेहमानों के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। जब अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के यहाँ पर बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो घनानंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊँगा। तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, ये बात मानो और मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। उसके प्रेमी ने उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वो मेहमान आए और घनानंद ने उनके आगे अपने गीत की प्रस्तुत किया। जब वो लोग चले गए तब राजा ने मन में विचार किया, ये गायक मेरा बात तो नहीं सुनता, अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश किया, घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आया और कहा, चलो हम इस राज्य को छोड़कर कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। फिर उसका प्रेमिका कहने लगी, मैं क्यों जाऊं इस शहर छोड़कर, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। सजा तो तुमको मिली है और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके आगे बहुत रोने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फिर प्रेमिका बोली, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें प्रेम किया है तुम जानो, मैं तो यही रहने वाली हूँ। उसका दिल टूट गया, सब कुछ छोड़कर चला गया और बाद में ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर एक सन्यासी बन गया। आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा ये दुनिया। जितनी भी अगर आप ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर तक के साथ अच्छा चलो, लेकिन किसी से गहराई रिश्ता मत बनाओ। गीता ये कहती है, उस चीज़ों के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविक में ये जीवन एक बहाव की धारा है, जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है।
मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियों सिर्फ तभी आती हैं जब वो किसी तरह कहीं अटक जाता है। चिंता आखिर में क्या होता है? जो चीज़ को बारे में बार बार सोचते रहना, उसे ही तो चिंता कहते हैं। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज़ पर अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसी के लिए सोचते हो कि आपके बारे में नहीं सोचता। अभी किसी ने सोचा क्या? कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपके जीने से, आपके मरने से, आपके खुशी होने से या फिर आपकी दुखी होने से। आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या फिर आप मर रहे हैं। इसलिए किसी की भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं होता है। सोच सोचकर इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आपकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे आप किसी जाल में भटक गए हो और उसे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना आपका मन कभी दुखी नहीं होगा।